आज हम 1000 से नीचे का गुना करना सीखेंगे, जो 3 अंकों का है। स्क्वायर निकालना सीखेंगे और हम देखते हैं आज का हमारा 1000 नीचे का स्क्वायर। और इस स्क्वायर से हम तेजी से गुना कर लेंगे, क्योंकि कुछ सवाल जो होते हैं इसके नियर के आते हैं, जो होते आसान है लेकिन दिखते भारी हैं। जैसे देखिए बच्चों, जैसे 991 गुना 991। अब यह देखिए बच्चों, आपको दिखने में गुना करना भारी लग रहा हो लेकिन है बहुत आसान। इस आसान गुना को हलवा गुना कहते हैं, और हलवा गुना करने में आपको लोहे के चने चबाने पड़ जाते हैं, जबकि यह बहुत आसान है। यही आसान सवाल हमारे कॉम्पिटिटिव पूछते हैं। उनको लगता है कि नए नए जो बच्चे होते हैं वो ये सवाल वो कर नहीं पाएंगे, जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिसर होंगे, जो बहुत ज्यादा मेहनत किए होंगे वही करेंगे। ये एक तरह से कंपटीशन में उन बच्चों को छांटने का तरीका जो नए नए नौसिखिए हैं। इसीलिए बच्चों देखिए, आप इसको शुरू से सीखिए। देखिए ये 991 हजार से कितना कम है। 991 हजार से कितना कम, पहले हम इस चीज को ध्यान देंगे। कितना कम है? ये 9 कम है। और हमें ये जब पता चल गया ये 1000 से 9 कम है, तो हम स्क्वायर निकालने के लिए शुरुआत के 3 डिजिट, को कवर कर लेते हैं, क्योंकि बिना 3 डिजिट के हम स्क्वायर नहीं निकाल सकते। अब हम ये देखेंगे, ऊपर का गुना कर देंगे। ऊपर कितना है? 9, इधर 9, 9 नमा 81, हम इसे 3 डिजिट तक लेंगे। इसके अगर नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें 9 घटा देंगे। 91 में 9 घटा देंगे तो देखिए बच्चों, 11 में से 9 गया, 2 हो गया। ये हो गया बच्चों 2, 8, 9। ये हमारा 991 का स्क्वायर हो गया बच्चों। अब हम इसी तरह बच्चों 992 का स्क्वायर करेंगे, तो हमें पता है ये कितने कम है? 8। जब बच्चों हमें पता है कि ये 8 कम है, तो हमको पता है कि हमको 3 अंक तक लेना है। 8 8 64 और एक शून्य लगा देंगे, क्योंकि 2 अंक हमको प्राप्त हो गया लेकिन तीसरा अंक हमें प्राप्त नहीं है, तो उसके जगह क्या लगा देंगे? शून्य। और उसके बाद हम 992 में 8 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। क्योंकि सीधी सी बात है, जब 9 में 1 घटा दिए तो हमारा 2 बचा, तो क्या क्या 8 में 12 में से 8 गया, 3 बच गया। 3 बच जाएगा बच्चों, और 3 आ गया, इसमें 1 घट गया, 8 हो गया और 9 हो गया। अब 992 में 8 घटा दीजिएगा तो इतना पूर जाएगा, 983,064। उसी तरह बच्चों 993 गुना 993 करेंगे, तो बच्चों ये 7 कम है। 7 सते 49 और 3 अंक बना देंगे, और 993 में 7 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 13 में से 7 गया, 6, 8, 9। 13 में से 7 गया 6, 7 3 10 3 6, हाँ 998 गुना 6, 992 माइनस 8, 12 में से 3, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हम जब निकालते हैं 994 गुना 994, ये 6 कम है बच्चों। जब ये 6 कम है तो हम तो आपको बता चुके हैं कि ऊपर वाले को गुना कर देंगे और 3 अंक तक ले लेंगे। 6 के 36 और एक 0 बना देंगे। 994 में 6 घटा देंगे, 14 में 6 गया 8, 8 9, 988। उसी तरह बच्चों 995 गुना 995 करेंगे, ये 5 कम है बच्चों। जब 5 कम है तो हम 2 अंक तक ले लेंगे, 25, इसमें घटा देंगे
जब हमारा 5 घट जाएगा तो 990 हो जाएगा बच्चों। अब 996 गुना 996, ये बच्चों 1000 से कितने कम है? 4 कम है, तो 4 लिख दिए। 16 लेंगे, 3 अंक तक लेंगे, 0 लगा देंगे और 96 में 4 घटा देंगे तो बच्चों क्या हो गया? 992। इस तरह बच्चों आप इसको यहां तक कर लेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट को हम फिर से देख लेते हैं, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। हम ये देखेंगे 1000 से कितने नीचे आते हैं। 991 को 991 कितने नीचे? 1000 से 9 नीचे है। ऊपर का दोनों का गुना कर देंगे और 3 डिजिट तक लेंगे, 3 प्लेस तक हम ले लेंगे। तो 2 गुना के 81 2 प्लेस हुए, 1 प्लेस के लिए हम 0 ले लिए, फिर 9 घटा देंगे। 991 में 9 घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 982। इस तरह हमारा 991 को 991 हो गया 98 20 81। उसी तरह बच्चों 992 गुना 992 करेंगे तो ये 1000 से कितने कम है? 8 कम है। 8 कम है, इधर भी 8 कम, दोनों को गुना कर देंगे। 64 हम 3 प्लेस तक लेंगे तो 2 प्लेस तुमको मिल गया, तीसरे प्लेस के लिए 0 दे दिए। फिर हम 992 में 8 घटा दिए तो हो जाएगा हमारा 992 4 1 मिनट 4 हो जाएगा, क्योंकि 12 हो जाएगा तो 12 में से 8 घट गया 4, 8 4 12 4 हो जाएगा और 8 होगा और 9 होगा। तो ये हो गया 984 064। 993 गुना 993 में करेंगे, 7 कम है हमारे 1000 पुरने से तो 7 ऊपर लिख लेंगे। 7 ऊपर 7 7 49 और 3 प्लेस तक लेंगे, 0 हो जाएंगे। 993 में हम 7 माइनस कर देंगे, 7 माइनस करेंगे तो ये 13 हो गया 6 और हो गया 986 049। 994 गुना 994 कर देंगे, 6 कम है 1000 पुरने से, -6 गुना कर दिए 36 और 3 पैसे लिए तो 0। 3 पैसे लेना अनिवार्य है, 1000 के नीचे का होगा तो 0 हो गया। अब 6 हटा देंगे तो 814 8 हो गया, फिर एक घटा था तो 8 हो गया 9। 988 036, उसमें 995 गुना 995 कर देंगे तो ऊपर का तो 5 कम है 1000 से तो 5 लिख दिए, 5 लिख दिए और दुगुना कर दिए तो कितना हो गया? 25। उसके बाद बच्चों 995 5 घटा दिए तो हो गया 990, तो हो गया 99 00 25। और 996 गुना 996 करेंगे, 1000 से कितने कम है बच्चों? 4 कम है, दोनों 4 कम है। 4 4 गुना कर दिए, 16 3 डिजिट ले 0 लगा दिए और 4 कम कर दिए 992। इस तरह बच्चों हमने 96 तक का गुना करना सीखा है। अब हम बच्चों आगे 97 का गुना करना सीखेंगे। 997 गुना 997, ये कितने कम है बच्चों? 3 कम है बच्चों, ये कितने कम है? 3 कम है। तो हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, 1000 से 3 कम है तो ऊपर वाले का गुना कर देंगे, 9 और 3 पैसे तक लेंगे, डबल 0 लगा देंगे। उसके बाद बच्चों हम इसमें घटा देंगे, 7 में 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 994। उसके बाद बच्चों 998 गुना 998, अभी ये कितने कम है बच्चों? 2। जब 2 कम है तो ऊपर वाले का गुना कर देंगे 4 डबल 0 और घटा देंगे इसमें 2 तो हो गया 996। इस तरह बच्चों 98 99 का गुना तो हम आपको बता ही चुके हैं, आप उसको भी कर सकते हैं जिस ढंग से हमने बताया है। अब इस ढंग से भी आप गुना कर सकते हैं, 999 गुना 999। हमने पहली क्लास में इसको हम बता दिया था, आप पहली क्लास हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन 1 में। 999 गुना 999 -1 तो आप कर दीजिए स्क्वायर, 1 आया, 3 डिजिट तक ले लीजिए और इसमें एक घटा दीजिए 998। ये सब गुना बहुत हल्का है बच्चों, इसको घर में प्रैक्टिस करिए और आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन से क्या होगा कि आपका हल्का गुना सीखने का तरीका बदल जाएगा। और ये चूंकि 3 डिजिट का है तो आप कैलकुलेशन मोड में जाइए तो लंबा हो जाएगा, टिक बोर्ड में रहिए तो आसानी से आप सीख सकते हैं इसको। अब बच्चों हम थोड़ा सा देखेंगे, हम गुना का देखेंगे। अब 1000 के नियर का हम गुना देखेंगे, 1000 के नियर का गुना देखेंगे जिसमें हम गुना करेंगे ट्रिपल लाइन से। अब मान लीजिए कोई हमारा संख्या है, मान लीजिए संख्या है 900
92 922 गुना 999 922 गुना 999। ये बच्चों ध्यान देना है। और हम इसमें बंदर की पूंछ का हम कॉन्सेप्ट दिए थे, और यहाँ बंदर की पूंछ बन जाएगा 1000। क्या बन जाएगा? 1000। 1000 बंदर की पूंछ है। इसको ध्यान रखना। जैसे कोई तैरना नहीं जानता है तो तैरने के लिए क्या करता है? बंदर की पूंछ, भैंस की पूंछ, भैंस की पूंछ का कॉन्सेप्ट था ना। बंदर की पूंछ पकड़ के, अब यदि तैरने के, भैंस की पूंछ पकड़ के गांव के लोग तैर लेते थे। तो भैंस की पूंछ समझ लीजिए, 1000 को भैंस की पूंछ मान के हम चलेंगे। अब हम ये देखेंगे 922 1000 से कितना कम है। 922 1000 से कम है, इसको 1000 पुरा देंगे तो ये हो जाएगा 8। ये आपका हो जाएगा 7, क्योंकि 7 2 9, उधर से एक आया 10, और ये हो गया 0, क्योंकि 9 9 हो जाएगा 0। हमारा 78 जा रहा है। हमको कितने प्लेस तक लेने हैं बच्चों? 3 प्लेस तक। उसके बाद बच्चों हम यह देखेंगे ये जो है कितने कम है। ये जो है 99, एक घटा देंगे, ये हो गया 921। हमारा वही फॉर्मूला है जो 100 के नीचे का था। बस उसमें ध्यान देते थे कि बंदर की पूंछ 100 के अंदर, और इसमें देना है 3 अंकों में 1000 का। जब भी 3 अंकों का होगा तो इसमें बंदर की पूंछ, भैंस की पूंछ बन जाएगा 1000, और 1000 को याद रखेंगे तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा मिल जाएगा। अब देखिए 993 गुना 999, इसमें हम ये देखेंगे ये 1000 से कितने कम है। 993 कितने कम है? ये हो गया 7, इसमें ये हो गया फिर 0, 3 अंक तक ले लेंगे। उसके बाद बच्चों हम इसमें एक घटा देंगे तो कितने हो गए? 993। 992। हमें एक कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा लेना है। हमारा अगर गुना सही होगा तो हमारा रिजल्ट भी सही होगा। 922 गुना 999, पहले क्या करेंगे? 922 को 1000 से घटा देंगे। 1000 से घटाएंगे 78 होगा। हम 3 प्लेस तक लेंगे, और 78 के आगे क्या लगा देंगे? 0, क्योंकि 0 लगाएंगे तभी 3 प्लेस तक होगा। उसके बाद 922 में एक घटा देंगे। एक हम इसलिए घटा देंगे क्योंकि हम 999 गुना कर 999 1000 के कितने नियर है? एक इसमें जोड़ दिया जाए तो ये 1000 पूर सकता है। तो और इसमें ये चूंकि एक कम है इसीलिए हम -1 लिखे, और इसको घटा देंगे तो हुए पूर जाएगा। अब हम एक आपको हम दे रहे हैं। आप ये देखिए, जैसे आपको आ जाएगा 829 गुना 999, ये आप गुना करेंगे उसी फॉर्मूला पर जो फॉर्मूला हमने बताया। भैंस की पूंछ यहाँ क्या है? 1000 है। 1000 में 829 हम घटाएंगे तो हम इधर घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 9 में 1 गया, 10 में से 9 गया, 1 हो गया। उसके बाद बचा 9, 9 में से 2 गया, 7 हो गया। उसके बाद 9 में 60 गया, 1 हो गया, 3 डिजिट तक आ गए। और अब उसके बाद क्या करना है? माइनस हो, क्योंकि ये 1000 से एक कम है इसलिए माइनस कर देंगे, हो जाएगा 828। ये आपका गुना हो गया। इतनी तेजी से गुना करेंगे और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। इस तरह हमने आज का गुना और इसके नियर का, 1000 के नियर का हमने स्क्वायर भी सीखा है। ये सब ट्रिकी है और ये सब पूछते हैं एग्जाम में। कंपटीशन का एग्जाम हमेशा ट्रिकी सवालों से भरा होता है। उसमें मथा लगाने वाले बहुत कम सवाल होते हैं, ट्रिक के ज्यादा सवाल होते हैं। क्योंकि आप एग्जाम में मथा लगाइएगा तो वो आपको टाइम लैप्स करेगा और एग्जाम आपका नहीं निकलेगा। इस ढंग से आप बच्चों गुना करें और इस ढंग से अपने सवालों को सॉल्व करें। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले क्लास में।